2081 हमारे विद्यार्थियों में और हमारे समाज में कितने लोगों को ज्ञात है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज ये चर्चा इस मंडल में रखी गई है। मैं एक विवेकानंद जी का एक वाक्य है जिसके साथ मैं इसे आरंभ करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि अपनी युवा पीढ़ी में आत्मबल जगाना है, भारतीयता जगानी है, ओज जगाना है, तो आप सभी को भारतीय तिथियों का आश्रय लेना पड़ेगा। बाकायदा कोट है उनका, उनकी पुस्तक है, भारतीय तिथियों का आश्रय लेना पड़ेगा। अन्यथा वो दूसरे के द्वारा दी गई अगर तिथियों का आश्रय लेते रहेंगे अपने सभी कार्यक्रमों क्रियाओं को करने में, तो उनके अंदर स्व का भाव कभी नहीं जागेगा और वो मानसिक स्वाधीनता से स्वाधीन कभी नहीं हो पाएंगे। हमेशा जब तक ये उसको गिनते रहेंगे, और वो हम सब यहाँ परिलक्षित होते हुए इतने वर्षों के बाद भी हम देखते हैं। तो वर्ष प्रतिपदा का महत्व क्या है, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी यहाँ जितने लोग हैं, हम सभी समझते हैं वर्ष प्रतिपदा का महत्व, इसीलिए हम उसको मनाते हैं। मैं पूरी अपनी बात को सिर्फ 4 भागों में उसे बांटना चाहती हूँ। वर्ष प्रतिपदा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को 9 वर्ष के रूप में मनाई जाती है। तो क्यों मनाई जाती है? इसके बहुत सारे कारण लोग बताते हैं, लेकिन उनको अगर हम ऑर्गेनाइज करें, अगर उनका वर्गीकरण करें, तो मुख्य रूप से उसके 4 भाग दिखते हैं जो कारण बताए जाते हैं उसमें। पहला कारण तो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक है, पहला और दूसरा कारण। तीसरा कारण है जलवायु, और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है वैज्ञानिक कारण। तो मैं एक एक करके हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहला कारण जो आध्यात्मिक, और पहला और दूसरा कारण तो चूंकि संस्कृति हमारी अध्यात्म से जुड़ी हुई है तो उसे हम बिल्कुल से अलग नहीं कर सकते। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय दृष्टि में हमेशा एक वृहद दृष्टिकोण रहा है। आध्यात्म में अगर हम आरंभ करें तो भारतीय शास्त्रों की जो काल गणना है वो इतनी एक्यूरेट होती थी, उसका परिप्रेक्ष्य हम देखते हैं हमारा जो पंचांग आता है। अगर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बात करें तो भारत की दृष्टि में जो ये पंचांग बनता है, लघु से विराट की ओर जाता है। लघु में जो सबसे छोटा लघु जिसको माना, जिसमें कुछ हमारे विशेष रूप से कुछ नाम है हमारे ऋषियों के। अगर भारतीय ज्ञान परंपरा में हम जाते हैं तो 3 नाम उसमें बहुत प्रमुखता से उभर करके आते हैं। वो नाम है वराहमिहिर, भास्कराचार्य और आर्यभट्ट। इन तीनों का अप्रतिम योगदान है हमारी पूरी काल गणना में। इनका खगोल शास्त्रीय जो अध्ययन है, अगर आर्यभट्टिया, आप आर्यभट्ट की आर्यभट्टिया पढ़ें, या भास्कराचार्य, वैसे ये गणित के भी बहुत विद्वान रहे हैं तीनों। वराहमिहिर का विशेष काम है खगोल शास्त्र में। अगर इनकी आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाहे वो शून्य का आविष्कार हो, चाहे वो पाई का आविष्कार हो, चाहे वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना हो, ये सब हमारे इन खगोल शास्त्रियों और हमारे इन विद्वानों की देन है, इन ऋषियों की देन है, जिसे पश्चिम में बहुत बाद में पश्चिम के लोगों ने इसका अध्ययन किया और उसे प्रस्तुत किया। लेकिन भारतीय दृष्टि वही विवेकानंद जी वाली कि चूँकि हम अपने लोगों को महत्व नहीं देते, उनकी पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते, तो हम जो पश्चिम के लोग हैं उनकी मान्यताओं को हम जल्दी से मान लेते हैं। तो ये तीनों ने सबसे पहले जो अपनी काल गणना के आधार पर, वराहमिहिर जी का बहुत काम है इस पर खगोल शास्त्र में, लघु से विराट की ओर जाना। अणु से उन्होंने कहा कि जब हम परमाणु, 2 परमाणु को जोड़ करके एक अणु बनाते, सबसे छोटी इकाई परमाणु है, उसको 2 परमाणु को जोड़ करके एक अणु बनता है। अणु से फिर उन्होंने कहा कि दिन, वर्ष, माह, ये सब बनते, दिन, माह, सप्ताह, वर्ष, ये सब लगातार बनते चले जाते हैं। फिर मनवंतर आता है, कल्प आता है, युग आते हैं। ये पूरी व्याख्या हमारे शास्त्रों में दी हुई है। ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक भी हैं, और इन्हीं के आधार पर, जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी तिथियों का, चाहे वो ग्रेगोरियन कैलेंडर हो, चाहे वो जो भी कैलेंडर हो, ये सभी ग्रहों पर आधारित होते हैं।
कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सूर्य पर पूरी तरह से उसकी गणना सूर्य पर आधारित है। इस्लामिक कैलेंडर जो है वो पूरी तरह से चंद्र पर आधारित है। एकमात्र केवल भारतीय गणना सूर्य और चंद्र दोनों पर आधारित है। मैं यहाँ पर आप इसको वैज्ञानिक भी अगर समझ ले, वैज्ञानिक व्याख्या भी, तो उसको भी मैं इसी में समाहित कर रही हूँ, क्योंकि ये इतना वैज्ञानिक है। सूर्य और चंद्र दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। सूर्य के आधार पर जो गणना होती है वो वार की होती है। वार जैसे हम कहते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, ये सब सूर्य के आधार पर तय होता है। ऋतु में सूर्य के आधार पर होती है, क्योंकि पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वैसे वैसे ऋतु परिवर्तन होता है। उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, ये सब गणनाएं सब सूर्य के आधार पर होती हैं। लेकिन जो चंद्रमा के आधार पर है वो है मास की तिथियों का, जिसमें एक द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये सब जो मास में परिवर्तन होता है ये चंद्रमा के आधार पर होता है। ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से वराहमिहिर और भास्कराचार्य की पुस्तकों में पूरी तरह से वर्णित है। अब दोनों के साथ में होने से जो भारतीय कैलेंडर है, भारत का जो पंचांग आता है, अगर सूर्य की गणना पर आधारित जो सूर्य की गणना पर जो आधारित है उसमें 365 दिन होते हैं, हम सबको पता है। चंद्रमा की गणना पर जो आधारित होता है उसमें 354 दिन होते हैं, तो 11 दिन का अंतर आता है प्रतिवर्ष। कभी कभी आपने देखा है ना कि द्वितीया तृतीया एक में मिल गई, सप्तमी अष्टमी एक में मिल गई, नवरात्र का भी 8 दिन का हुआ। तो ये जो तिथियों का मर्जर होता है ये चंद्रमा के आधार पर, चंद्रमा की गति के आधार पर होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो आप तीनों की महत्ता को देखिए कि पृथ्वी को बीच में रखा, सूर्य को इस तरह से रखा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसके आधार पर दोनों को आधार बनाया। तो 365 और 354 में जो 11 दिन का अंतर आता है 5 वर्ष में, वो 55 दिन हो जाता है। उसको इतने अच्छे तरीके से पुरुषोत्तम मास में कन्वर्ट कर दिया गया कि 5 वर्ष के बाद मलमास या पुरुषोत्तम मास आएगा और उसको मर्ज करके फिर से 5 वर्ष के बाद वो पुनः एक व्यवस्थित रूप में गणना तिथियों की चलती रहती है। तो इतनी वैज्ञानिक, इतनी अच्छी व्याख्या भारतीय परंपरा में, भारतीय शास्त्रों में दी गई है। और सबसे आश्चर्य की बात आपको बताऊं, अभी तो प्राकृतिक और जलवायु में मैं नहीं जा रही हूँ, आपको एक बड़े आश्चर्य की बात बताती हूँ कि अंग्रेजों का जो, या इंग्लैंड में जो नववर्ष मनाया जाता था, आप सब आश्चर्य करेंगे, 1752 तक 25 मार्च को मनाया जाता था। आप आश्चर्य करेंगे सुनकर, 25 मार्च को, 1 जनवरी नववर्ष नहीं होता था, 25 मार्च नववर्ष होता था। तो ऐसा क्या हुआ और ऐसी कौन सी व्यवस्था बनी कि 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाने लगा, उसका भी आश्चर्य। इसके पश्चात ये तो हम जानते ही, अगर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बात करें तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ इसी दिन से किया था। और ये ऐसे ही नहीं कहते हैं, ब्रह्म पुराण में बिल्कुल सूत्र है इसका, सूत्र तो मुझे इस समय नहीं याद है, लेकिन सूत्र है इसका। पूरा चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष का वर्णन करते हुए ये कहा गया है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया, सृष्टिकर्ता के रूप में वो आए। नासदीय सूत्र का नाम कभी आप सुनिएगा, नासदीय सूत्र, जिस पर पश्चिम के नासा ने पूरी बिग बैंग थ्योरी बना दी, जिसमें ये कहा गया कि भारत में जो, जिसमें ब्रह्मांड के ओरिजिन कैसे हुआ, जब इसके बाद हुई सृष्टि की रचना कैसे आरंभ हुई, तो नासदीय सूत्र में, नासदीय 7 श्लोक हैं, उसमें एक श्लोक ऐसा है जिस पर उन्होंने अपनी पूरी बिग बैंग थ्योरी बनाई थी। उसमें ये कहा गया कि पूरा अंधकार था, सृष्टि की जब रचना नहीं हुई थी पूरा अंधकार में था। उसके पश्चात ईश्वर के मस्तिष्क में एकदम से सृष्टि की रचना का एक विचार कौन था, और ये उसका हिंदी अनुवाद में आपको बता रही हूँ। जैसे ही सृष्टि की रचना का, और ये कौन सा दिवस था, ये वही दिवस था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का, यानी चैत्र का शुक्ल पक्ष का प्रथम। वैसे ही जैसे ही विचार कौन था, वैसे ही एक तेज उनके मानस में प्रकाशित हुआ। ये सब 7 श्लोकों में वर्णित है, ये अपने मन से कोई नहीं बताता, ब्रह्म पुराण में बकायदा नासदीय सूत्र में सब वर्णित है 7 श्लोकों में। और उसमें ये कहा कि वैसे ही तेज कौन था, तेज प्रकाश प्रकाशित हुआ, और उस तेज प्रकाश के प्रकाशित होते ही सूर्य की रश्मियां उतरी,
सूर्य की रश्मियां उतरी और आप कभी ध्यान दीजिएगा जो सबसे पहली आराधना ऋग्वेद में की जाती है वो अग्नि की जाती है। अग्नि की, क्योंकि सबसे पहली आराधना हम किसी करते हैं, देवताओं की। ऋग्वेद में आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद की अगर कभी व्याख्या पढ़िए, सारे प्रकृति के देवता हैं उसमें, चाहे वो अग्नि हो, इंद्र हो, वरुण हो, तमाम सारे ऐसे देवता उसमें। बाकी सबकी विवेचना तो बाद में की जाती है, लेकिन सबसे पहले आराधना प्रकृति के देवताओं की जाती है, क्योंकि देवता का मतलब होता था देना। तो ये सारी जो देता है वो देवता है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट था। तो देवताओं, प्रकृति के देवताओं की आराधना में भी सबसे पहली आराधना अग्नि की गई है। सबसे पहला मंडल, पहला सूत्र ऋग्वेद का। उसका कारण ये था कि सृष्टि का जो आरंभ हुआ था वो तेज से हुआ था। और अग्नि का मतलब ये जलती हुई अग्नि नहीं है, ये भौतिक अग्नि है। तेज का मतलब होता है प्रकाश, जिस प्रकाश में ऊर्जा समाहित है, उस ऊर्जा से सृष्टि का आरंभ है, पहली बात। दूसरी बात, हम नवरात्र का आरंभ मानते हैं, उसका भी एक वैज्ञानिक कारण है, हम ये सब हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। उसमें कहा गया कि देवी जो है माँ जगदम्बा, वो उसमें कूष्मांडा, आप सबने देखा, कूष्मांडा एक उनके लिए हम शब्द कहते हैं। कूष का मतलब होता है सात, कू का मतलब, और पुष्प का मतलब होता है ऊर्जा। तो ऊर्जा के साथ अंड, कूष्मांड को अगर हम बांट दें तो कू पुष्प अंड, यानी ऊर्जा के साथ अंड, अंड यानी ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का एक अंश ऊर्जा के रूप में कहीं स्थित था, ये सब उसी से रिलेटेड है, जिसको प्रकट करने के लिए जब आराधना की, मस्तिष्क में ईश्वर के सृष्टिकर्ता के मन में विचार आया, तो वो माँ जगदम्बा प्रकट हुई। तो माँ जगदम्बा के अवतरण का भी दिवस है, इसीलिए हम नवरात्र का पहला दिवस समर्पित करते हैं माँ को, और यहाँ से हमारा नवरात्र आरंभ होता है। तो आध्यात्मिक तो है ही, साथ ही कहते हैं कि इसी दिन ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर जी तीनों को उनके जो जगत के सृष्टि की रचना तो हो गई सूर्य के प्रकाश के तेज के साथ, फिर इन तीनों को ये कार्य दिया गया कि जब सृष्टि आरंभ हो जाएगी तो आपको पालन करना है, आपको संधारण का काम करना है। ये काम भी इस दिन इनको वितरित कर दिया गया। सृष्टि की रचना का प्रारंभ हम जानते हैं कि सबसे पहले मत्स्य अवतार के द्वारा हुआ था। तो हम ये सब भी जानते हैं कि विष्णु, ये सब हम सब ने पढ़ा है कि विष्णु भगवान का प्रथम अवतार जो मत्स्य अवतार था, उसका आरंभ भी इसी दिन हुआ था, क्योंकि सृष्टि का आरंभ इसी दिन से हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आध्यात्मिक हैं और हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। समस्या वही है विवेकानंद जी वाली कि हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को उन शास्त्रों से परिचित नहीं करा पाए, जिसका प्रयास, मैं यहाँ कह सकती हूँ, जिसका प्रयास हमारी इस समय जो हमारी वर्तमान सरकार है वो कर रही है, भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित कराने। क्योंकि ये सब मैं स्वयं कह सकती हूँ, ये सब मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में मुझे लेक्चर लेना होता है, तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं अभिभूत हो गई पढ़ करके, और मुझे लगा कि मैं भी उसी पीढ़ी से हूँ जो गुलामी की अवधि में तो नहीं पैदा हुई थी, आज़ादी में पैदा हुई थी, लेकिन मानसिकता जो है वो आज़ाद नहीं हो पाई थी। जब पढ़ना शुरू किया तो लगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा की इतनी बातें क्यों हो रही हैं। तो उनको मानसिक रूप से स्वाधीन कराने के लिए, उनको अपने अध्यात्म से, अपने शास्त्रों से परिचित कराने के लिए तो बहुत आवश्यक है कि तिथियों से उनको परिचित कराया जाए। अब उसके बाद जो मास हैं, भारत में जो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ये नाम रखे गए, ये सारे के सारे नक्षत्रों पर आधारित हैं, आप सभी को पता है ये। और सारे नक्षत्र, चाहे वो चित्रा हो, विशाखा हो, जितने नक्षत्र हैं सभी सारे के सारे मास नक्षत्रों पर आधारित है। और नक्षत्र कहाँ रहते हैं? ब्रह्मांड में, जिनकी गतियां होती रहती हैं। इन गतियों के आधार पर जगत में जो परिवर्तन होते हैं, उनकी काल गणना कितने सिस्टमेटिक तरीके से पंचांगों में की होती है। हम लोगों की सुविधा ये है कि हम सब अपने सारे के सारे शुभ काम तिथियों पर करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी हम भाद्रपद की अष्टमी को ही मनाते हैं, इसीलिए आप देखते हैं तारीखें बदलती रहती हैं, तिथियां नहीं बदलती हैं। तो हमारी समस्या है ना कि हम तारीख पर जाते क्यों, हम तिथियों पर जाते क्यों नहीं है। तो हम अधीनता, हम अपनी जब तक बेड़ियां नहीं तोड़ेंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें, ऐतिहासिक महत्व देखें, बहुत सारे महापुरुषों का जन्म दिवस है इस दिन। जैसा कहते हैं कि महात्मा गौतम का जन्म दिवस है, जो सिख धर्म के एक गुरु रहे हैं अंगद जी, उनका ये जन्मदिन है। झूलेलाल जी का जन्म दिवस है। और अगर आधुनिक समय में बात करें तो हमारे संघ के जो
हमारे संस्थापक हैं एडगेवार जी, उनका जन्म दिवस है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इन सबका सौभाग्य था कि ये उस दिन उस तिथि पर जन्म इन्होंने लिया, क्योंकि जैसे जो एक महत्वपूर्ण दिवस होता है उसमें जो जन्म लेता है वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। हम ये प्रतिपदा इसलिए नहीं मनाते कि इनका जन्म हुआ, ये तिथि इतनी महत्वपूर्ण थी जिसमें इन महापुरुषों का जब जन्म हुआ तो वो नक्षत्र ऐसे थे कि जिन नक्षत्रों ने उनको महापुरुष के रूप में हमारे देश में प्रतिस्थापित किया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कारण हैं। महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी जिनकी न्याय राजधानी कही जाती है, वहाँ के राजा थे। और उज्जैन के बारे में मैं इसलिए कहना चाहती हूँ जहाँ से विक्रम संवत आरंभ हुआ। उज्जैन नगरी उनकी न्याय राजधानी कही जाती थी, जिनका एक सिंहासन था। कहते हैं कि जब आप उनकी कहानियाँ पढ़िए तो जब वो बैठते थे उस न्याय सिंहासन पर तो उनसे कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं होता था। ये सारी कथाएं हमने पढ़ी है, लेकिन उन कथाओं को हम मिथ मानते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी तो मिथ मानेगी, क्योंकि जब हमारी पीढ़ी उसे मिथ समझती है तो उसे मिथ समझना हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में, इतिहास में ये सब बच्चों को आज नहीं बताया जाता, हमें बताने की आवश्यकता है। तो विक्रमादित्य जी की उज्जैन नगरी जिन्होंने ये विक्रम संवत स्थापित किया, और ऐसे बहुत सारे विक्रम संवत चलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये विक्रम संवत बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वो उज्जैन नगरी से आरंभ हुआ, उसका भी कारण बताते हैं आपको। उसके अलावा शक संवत चलता है। शालीवाहन जी का नाम अगर मैं लेना चाहूँ, शालीवाहन के बारे में कथा है कि जब शकों से लड़ाई उन्होंने की तो उनके अंदर इतना तेज था कि उन्होंने पूरी सेना, मिट्टी की सेना बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए शालीवाहन ने, और पूरे शकों का संहार किया। और कहते हैं इसी तिथि में विजय प्राप्त हुई। तो इसीलिए उनकी उसमें भी एक संवत चलता है, बहुत सारे संवत हैं। हाँ, मैं सबका नाम नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे ध्रुव संवत है, युगादि है, बहुत सारे हैं। राजा युधिष्ठिर का कहते हैं कि इसी दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था, भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इतिहास में पढ़ी। तो समय इतना नहीं है मैं जिसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं उज्जैन नगरी की जरूर बताना चाहूंगी। उज्जैन नगरी ये पूरे विश्व में एक ऐसी विशेष नगरी है पृथ्वी पर जिस पर जो सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो गैप है वो इस तरह का है कि सूर्य की किरणें मध्याह्न में सीधी, बिल्कुल सीधी, कहते हैं मध्याह्न में वहां पर परछाई नहीं दिखती। उसका कारण ये है कि वो बिल्कुल कर्क रेखा वहां से गुजरती है और बिल्कुल सीधी वहीं पर आकर पड़ती है। ये वैज्ञानिकता है, ये कोई ऐसा कपोल कल्पित या मिथ नहीं है, सीधी वहां पर पड़ती है। और उसको भारतीय शास्त्रों की काल गणना का ग्रीनविच टाइम माना जाता था। बच्चों को ग्रीनविच टाइम बताइए वो तुरंत समझ जाएंगे ग्रीनविच टाइम क्या है, लेकिन भारतीय काल गणना का जो ग्रीनविच होता था वो उज्जैन नगरी का वो स्थान होता था। इसीलिए वहाँ महाकाल है, इसीलिए महाकाल की स्तुति की जाती है, इसीलिए वहाँ राजा भोज ने और उसके बाद महाराजा जयचंद ने वहाँ पर एक वेदशाला स्थापित की जिसकी गणना इतनी वैज्ञानिक है जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण इसकी गणना मानी जाती है। तो राजा वहाँ पर इतना उसको ग्रीनविच वहाँ मान करके और फिर पूरे देश की और पूरे वसुधा की जो गणनाएं होती थी वो प्रचलन में होती थी। समस्या आई जब अंग्रेजों ने यहाँ पर राज आरंभ किया। राज अपने जैसा अभी आपको बताया ना कि 1752 तक 25 मार्च को वो 9 अगस्त मनाते थे। जब यहाँ पर राज आरंभ किया, व्यापार आरंभ हुआ और व्यापार आरंभ करने में वहाँ का और यहाँ का दिन रात अलग होना आरंभ हुआ। तब उनको ये समझ में आया, जब उनका शासन आ गया तब उनको ये समझ में आया कि हमें यहाँ इनका जो माइंडसेट है वो सारा सब कुछ तोड़ना है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था तो ध्वस्त की वो अलग कहानी है। लेकिन उन्होंने हमारा खगोल शास्त्र सबसे ज्यादा, अगर आप पढ़िएगा भारतीय ज्ञान परंपरा, सबसे ज्यादा भारत की 2 महत्वपूर्ण शास्त्र हैं, बहुत सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वेदों के बाद जो 14 विद्या स्थान है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो हमारा गणित, खगोल शास्त्र, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण थे जिसमें बहुत काम हुआ था ऋषियों का। तो उन्होंने माइंडसेट को कैप्चर तो कर लिया, साथ में उन्होंने खगोल शास्त्र को नष्ट किया। एजुकेशन के बाद खगोल शास्त्र को पढ़ने ना पाए इसलिए ग्रीनविच टाइम बदला। ग्रीनविच टाइम इसलिए बदला कि अब जो कुछ कार्यक्रम हो वो हमारे मध्य रात्रि के समय के हिसाब से हो, हमारी मध्य रात्रि, उनका वहाँ पर दिन की शुरुआत। ये कारण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें अपना व्यापार यहाँ से पूरा एशिया में उन्हें प्रचारित करना था।
तो उन्होंने ग्रीनविच टाइम बदल के रात के 12 बजे कर दिया। हम सब अपने उसी स्वाधीनता के कारण अभी भी हम जब 12:01 होता है तो हम कहते हैं नया दिन आ गया। भारत में कभी ऐसा नहीं था। भारत में सूर्य के उदय के साथ तिथि बदलती थी और सूर्य के उदय के साथ ही नया दिन आरंभ होता था, नया वर्ष आरंभ होता था, नया माह आरंभ होता था। तो ये सारी चीजें हमने अपनी अधीनता के कारण छोड़ी। दूसरा कारण हुआ जब नालंदा और तक्षशिला नष्ट हुए, बहुत सारे ग्रंथ नष्ट हुए, तो हमने अपने खगोल शास्त्र की वैज्ञानिकता को न पढ़ा, न समझा, न उसे ग्रहण किया। ये एक बड़ा कारण था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको जब आप पढ़ेंगे तो मनवंतर, कल्प और गणना इतनी सटीक है कि जब आप जैसे ज्योतिष शास्त्र है वो पूरा खगोल शास्त्र पर आधारित है। हम सारे के सारे भारतीय ज्योतिष पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन तिथियों की बात जब आती है तो हम हैप्पी न्यू ईयर रात के 12 बजे 31 दिसंबर को करते हैं। तो हमारे बच्चों को हमें ये समझाने की आवश्यकता है कि बच्चों जब तुम्हारा विवाह, तुम्हारा जन्म, ये सब तिथि के आधार पर होता है। भारत में सूर्य के उधर, और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ ये भी कि जब विवाह की तिथि आपकी तय होती है, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। बहुत लोगों को मैं कहती हूँ लेकिन उनको पता नहीं, मैं सारा परिवर्तन नहीं कर सकती। विवाह की तिथि तय हुई 15 अप्रैल। 15 अप्रैल के पूरा 15 अप्रैल बीत जाता है, दिन पूरा बीत गया 15 अप्रैल का, रात के 12 भी बज गए और विवाह कब होता है? 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब 16 अप्रैल आ जाती है। तो पंडित जी ने जो पंचांग निकाला था वो तो 15 अप्रैल की प्रातः का था और हम 15 अप्रैल की उस तिथि का पूरा समय नष्ट कर देते हैं। हम कब निकालते हैं? हम उसे कब करते हैं? जाके अगले दिन। विवाह व्यवस्था कैसे टिकेगी, कुटुंब व्यवस्था कैसे टिकेगी अगर हम अपनी तिथियों को महत्व नहीं देंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है और अपने आने वाली पीढ़ी को इसे बताने की जरूरत है। बाकी जलवायु पर आधारित है, इसे कौन भूल सकता है? 1 जनवरी को कितना कठिन माह होता है पुष्कर, जिसमें रजाई में से भी निकलना मुश्किल होता है। 9 वर्ष की कल्पना भारतीय समाज कैसे कर लेता है? कैसे कर सकता था? लेकिन अधीनता ने उसको उसमें ठेल दिया बिल्कुल से, और हम उस कपकपाती हुई ठंड में जिस समय सारे काम वर्जित होते थे, भारतीय परंपरा कहती थी, भारतीय खगोल शास्त्र कहता था कि ये एक माह सारे काम वर्जित है, आपको कोई शुभ काम नहीं करना है। इसमें हम 9 वर्ष मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकता थी उसके पीछे। उस समय बहुत कठिन 2 समय ये चीजें रोकी जाती है। एक बहुत जब कठिन बरसात होती है तो चूंकि आवागमन बाधित होता था, इसलिए उस समय 1 माह का खरमास होता था और रोक दिए जाते थे सारे शुभ काम। उसी तरह से इतनी कड़कड़ाती ठंड होती थी कि इस समय सारे काम वर्जित कर दीजिए, शुभ काम कोई मत करिए। 14 जनवरी के बाद जब उत्तरायण होगा तब आप करिएगा सारे काम, तब सूर्य की रश्मियां पृथ्वी पर आनी आरंभ हो जाएगी। तो कितनी वैज्ञानिकता थी तिथियों के पीछे, दक्षिणायन, उत्तरायण, सबके पीछे। तो इन सारी चीजों के महत्व को समझना। जलवायु परिवर्तन, बसंत ऋतु होती है जब हम शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मनाते हैं, बसंत से हम ग्रीष्म की ओर जाते हैं। जब बसंत ऋतु से ग्रीष्म की ओर जाते हैं, आप देखिए तो पूरा इस समय देखिए नई नई खोपड़ी, कभी आप पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर देखिए, सच में आप दुनिया के सारे दुख भूल जाएंगे। सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए और वो जो प्यारे से कोपलें फूटती हैं पेड़ों से ना, सिर्फ आप उनको देखिए, इतना प्यारा सा गुलाबी रंग होता है कि देख के मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही जितने बड़े वृक्ष हैं, आम के बोर आने शुरू हो जाते हैं। आम के पल्लों का हम महत्व समझते हैं और उसके अपने इस नवरात्र में या जितने भी नवरात्र होते हैं उसमें उन पल्लवों को हम सम्मान देते हैं, क्योंकि आम के वृक्ष में बोर आने शुरू होते हैं, टिकोरे आने शुरू हो जाते हैं। तो ये संस्कृति थी हमारी, जिस संस्कृति के आधार पर अपना नववर्ष मनाते थे। अनाज कट जाता है, दक्षिण भारत में उगादी आ जाती है जहाँ पर बहुत सारी प्रक्रियाएं नवान्न की आने की आरंभ होती हैं, तो हम नववर्ष मनाते हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाते हैं, सुकुजी मनाते हैं मणिपुर में, बहुत सारे नाम हैं अलग अलग जो हमारे प्रदेश हैं उनमें नववर्ष मनाते हैं। तो वो नववर्ष इतने वैज्ञानिक थे कि कारण उनके पीछे छुपे हुए थे। वर्ष प्रतिपदा के दिन एक जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है चैत्र मास की, नववर्ष मनाते थे। इसके पश्चात ये तो जलवायु परिवर्तन इतना सुखद होता है, जिस समय न ज़्यादा सर्दी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है, अगर पंखा भी बंद हो जाए तो हमें ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। तो ये समय था जिस समय हमारा मन प्रफुल्लित होता है, शरीर से, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। तो नववर्ष मनाने की स्थिति में होते हैं, हमें कपकपाती हुई ठंड में नववर्ष मनाने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि आध्यात्मिक
उसके साथ सांस्कृतिक, जलवायु, वैज्ञानिकता, इन सारी चीजों को अगर हम जोड़ दें, साथ ही साथ उसे अगर अपने स्वतंत्रता संग्राम, अपने युवा पीढ़ी, भारतीय ज्ञान परंपरा, इन सबको समझते हुए, अपने शास्त्रों को महत्व को देखते हुए अगर हम उस वर्ष प्रतिपदा के महत्व को समझें, तो अपने आने वाली पीढ़ी को हमें इस बात के लिए विशेष रूप से अपने ही बच्चों को आप जागरूक करिए। हमारे ही बच्चे अगर उसे पूछे कि कौन सा पक्ष चल रहा है, उन्हें याद नहीं होगा, तो हम अपने बच्चों की बात बता रहे हैं, उनको जागरूक करना अपने बच्चों से शुरुआत करते हैं। पूरे समाज को तभी बदल पाएंगे जब हम अपने बच्चों से उसकी शुरुआत करें। हम सारे शिक्षक हैं, शिक्षक का धर्म है बच्चे मेरे, अपने बच्चे का मतलब यहाँ मेरे जो मेरे बच्चे हैं उनकी बात नहीं कर रहे, मेरे बच्चे मतलब मेरा विद्यालय, मेरा महाविद्यालय, मेरे समाज में जुड़े हुए जो मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार में जो बच्चे हैं वो तो है ही, साथ में मेरे विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको भी इस चीज़ से परिचित कराना। तो ये सारा धर्म है हमारा, और अगर हम ये सब करते हैं तो विवेकानंद जी के उस बात को निश्चित रूप से हम यहाँ पर परिलक्षित कर पाएंगे। मानस बदलेगा तभी समाज बदलेगा, और इसका काम शिक्षक के द्वारा ही हो सकता है। केवल और केवल मात्र शिक्षक है, क्योंकि शिक्षक ही ऐसा है जो शिक्षक है, और माता भी है, पिता भी है, समाज भी है, शिक्षक सब कुछ है। चाणक्य के अनुसार अगर समाज बदलना है तो शिक्षक को जागरूक होना पड़ेगा। तो शिक्षक बहुत समर्थ है। आप सब अगर अपनी शास्त्रों की महत्ता को अपनी पीढ़ी के सामने रख पाते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे देश को मिलेगा, और हमारा देश जो कॉलोनियल माइंड है ना, उससे डीकोलोनाइज होने